Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine and doing well. I welcome you all to my channel Computer Tech and Solutions. As you know that we have started a series of videos in which we are solving the MCQs from the past papers of the Sahiwal board for the computer science subject. And this is the third video in the series, and we will be solving the paper of 2015. And for the convenience, I will be communicating in the Urdu language so that it will be easy to understand the concepts and the solutions. प्यारे बच्चों, हमने 2015 का पेपर आज करना है, जिसमें हम 2015 के पेपर के MCQs क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर आज का। आई एम मोहम्मद नवीद अंजुम and that will be enough for my introduction. So let's begin. आज हम 2015 के पेपर में सबसे पहले इसका पहले MCQs करते हैं। आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी कि 2013 से लेकर 15 तक हमारे पास 17 MCQs आते थे। तो हम उस पुराने पेपर पैटर्न का ये आखिरी पेपर है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में हमसे पूछा गया है, वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन मोड। वॉकी टॉकी किस कम्युनिकेशन मोड की एग्जाम्पल है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, वॉकी टॉकी के मतलब कि आपके पास 3 कम्युनिकेशन मोड है चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि सिंप्लेक्स मोड में हमारे पास जस्ट वन वे कम्युनिकेशन होती है। जो सेंडर है सिर्फ डाटा सेंड करता है, जो रिसीवर साइड पे है वो सिर्फ डाटा रिसीव ही करता है, वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो वो था सिंप्लेक्स मोड। हमारे पास जो था हाफ डुप्लेक्स, जिसमें हम एट अ टाइम सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब सेंडर डाटा सेंड कर रहा होगा तो उस वक्त रिसीवर जो साइड पे कंप्यूटर है वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। जब सेंडर कम्युनिकेशन कर चुका होगा उसके बाद रिसीवर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। तो ये था हाफ डुप्लेक्स। और एक है फुल डुप्लेक्स, जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है। सेंडर भी सेंड कर सकता है, रिसीवर भी सेंड कर सकता है एट द सेम मोमेंट, एट द सेम टाइम। तो हमारे पास वॉकी टॉकी क्या है? वॉकी टॉकी एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सिक्योरिटी वाले यूज़ करते हैं, जिसमें वो 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम। कि जब एक बंदा बोल रहा होता है तो साथ वाला सामने वाला सुन रहा होता है, तो जब दूसरा बोलता है तो फिर एक दूसरे साइड वाला सुन रहा होता है। तो ये वॉकी टॉकी क्या है? हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है हमारे पास। तो हाफ डुप्लेक्स मोड हमारे पास ऑप्शन बी है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम। के कंप्यूटर बेस्ड जो वेदर फोरकास्टिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कि डाटा कलेक्शन फ्रॉम, किस जगह से डाटा कलेक्ट करती है वो। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। इसमें वेदर स्टेशन, टेलीविज़न, रडार या एंटीना। तो इसका राइट आंसर है वेदर स्टेशन। जो आपके पास वेदर फोरकास्टिंग है वो डाटा कहाँ से लेते हैं? वेदर स्टेशन से लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, मैनी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड बाय यूजिंग। कि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स किस टेक्निक को यूज़ करके डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन देखें, कैड, रोबोट, कैम या एटीएम। एटीएम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यह तो कैश विड्रॉल के लिए होता है। और रोबोट हमारे पास ऑटोनॉमस मशीन है जो खुद ब खुद काम करती हैं। और कैड होता है एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और कैम होता है मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास उसने पूछा डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, तो उसमें होगा कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ। मेमोरी किस चीज़ से मिलकर बनती है? चैप्टर नंबर 5 से ये सवाल है। मेमोरी हमारे पास बनती है किस चीज़ से? सेल्स से। सेल्स आर द स्मॉल लोकेशन
ठीक है, ऑफ द मेमोरी। अब इसमें सेट ऑफ वायर से मेमोरी नहीं बनती, ठीक है, सेट ऑफ सर्किट से भी नहीं बनती, सेट ऑफ बसेस से भी नहीं बनती, ये सब चीज़ें मेमोरी नहीं बनाती। मेमोरी बनती है सेल्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसमें हमारे पास मेमोरी के जरिए डाटा स्टोर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। कंप्यूटर का दिमाग जो इंस्ट्रक्शंस के सेट को एग्जीक्यूट करता है उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यू है इसमें हमारे पास कि जो दिमाग कंप्यूटर का है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसे हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, इफ़ मेमोरी एड्रेस इज़ टू बी रेड। अगर मेमोरी एड्रेस रीड करना होगा, सीपीयू प्लेसेस एड्रेस इन, तो सीपीयू एड्रेस किस जगह पे रखता है? ये भी चैप्टर 5 से सवाल आया हमारे पास। सीपीयू एड्रेस रखता है कौन से रजिस्टर में? हमारे पास देखें यहाँ पे MAR है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR है मेमोरी बफर रजिस्टर, PC है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, MCR है, ये हमारे पास रजिस्टर नहीं है। इसमें MBR देखें मेमोरी बफर रजिस्टर, इसमें डाटा होता है, ठीक है, जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है करंटली, वो डाटा आपका वहाँ पे सेव होता है फॉर द टाइम बीइंग। इसके बाद प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। और जो MAR है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कि जो आपने जो मेमोरी रीड करनी है उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा सीपीयू को, कहाँ रखेगा सीपीयू? वो रखेगा MAR में जाकर रखेगा उसको, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस। कि आपका इन ऑप्शंस में से, इन चॉइसेस में से कौन सी जो बस की टाइप नहीं है। पहले देखिए बस की कितनी टाइप्स हैं। आपके पास बस की मेन टाइप्स दो हैं, सिस्टम बसेस एंड एक्सपेंशन बसेस, ठीक है। सिस्टम बसेस में हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये सिस्टम बस की टाइप है, ठीक है। तो इसमें देखें ऑप्शन सिस्टम बस, डेटा बस, एड्रेस बस और लास्ट पे क्या है? टाइमर बस। तो टाइमर बस ये कोई भी बस की टाइप में नहीं आती, तो हमारे पास है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये भी है सवाल हमारे पास किस चैप्टर में से आया है? ये सवाल भी चैप्टर नंबर 5 से आया है। तो इसमें होगा हमारे पास टाइमर बस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश। किस मेमोरी को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है? मेमोरी में देखें सबसे पहले हमारे पास रैम है और रोम है। तो जो रैम है उसको हम बार बार रिफ़्रेश करते हैं, लेकिन उस रैम की 2 टाइप्स हैं, एक है डी रैम और एक है एस रैम। एक को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, एक को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो डायनामिक रैम है जिसको हम डी रैम भी कहते हैं उसको बार बार रिफ़्रेश किया जाता है। जो एस रैम है जिसको हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी रैम, ठीक है। जो रोम है, रोम को रिफ्रेश नहीं करता है क्योंकि रोम में डाटा पहले से रिटर्न होता है, रैम में डाटा बार बार लिखा जाता है, बार बार रेज होता है, ठीक है। तो रैम को हम रिफ्रेश करते हैं, लेकिन रैम में एक टाइप है जिसको रिफ्रेश करते हैं, वो है डी रैम, डायनामिक रैम। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9वें सवाल में पूछा गया है, अ सीक्रेट वर्ड और नंबर टू बी टाइप्ड इन ऑन अ कीबोर्ड बिफोर एनी एक्टिविटी कैन टेक प्लेस आर कॉल्ड। कि जो सीक्रेट वर्ड जो हम टाइप करते हैं जिससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, ठीक है, उस वर्ड को, उस नंबर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड लगाए बगैर हम कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस प्रोग्राम। इसमें पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। पहले तो आप देखें एंटीवायरस होता क्या है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस को रिमूव करता है, कंप्यूटर से वायरसेस को निकालता है।
तो वायरसेस क्या होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं, ये हमारा डाटा डिलीट कर देते हैं, हमारी फाइलें मतलब कि जो हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, उन तक पहुंचा देते हैं। तो वायरसेस कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है। तो उनको रिमूव करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एंटीवायरस। तो इससे पूछा गया कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो इसमें देखें Node32, ये एंटीवायरस की टाइप है एक, ठीक है। डॉक्टर सलमान, ये भी एंटीवायरस की टाइप है। मैकेफे, ये भी एंटीवायरस की टाइप है। मैकेफे का सवाल बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, ठीक है। मैकेफे को हम मतलब वायरस, एंटीवायरस को हम वैक्सीन भी कहते हैं, और मैकेफे ये भी क्या है, एक एंटीवायरस भी है। और लॉजिक बॉम्ब क्या है, ये वायरस की टाइप है। तो इसमें एंटीवायरस कौन सा नहीं है, लॉजिक बॉम्ब इसमें एंटीवायरस नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन एंटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंटी टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो हमारे पास डेवलप हुए थे। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें विंडोज़ 2000, डॉस, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है विंडोज़ 2000। ठीक है, ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम था जो न्यू टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया था। विंडोज़ 2000, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स आर। एड्रेसिंग स्कीम्स की कितनी टाइप्स हैं। ये चैप्टर नंबर 10 से सवाल आया है कि एड्रेसिंग स्कीम हमारे पास होती हैं दो तरह की, एक होती है आईपी एड्रेसिंग, एक होती है डीएनएस एड्रेसिंग। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, और डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम एड्रेसिंग। तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में भी है कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है बिट, बाइनरी डिजिट, जिसको हम कहते हैं बिट, BIT, बिट, बाइनरी डिजिट। तो इसमें बिट विल बी द राइट आंसर। बाइट बड़ा होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, मतलब आधे बाइट का आपका निबल होता है। बिट सबसे छोटा है, निबल उससे बड़ा, और बाइट उससे बड़ा, और किलो बाइट उससे बड़ा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा देखें इन सब ऑप्शन में से किलो बाइट सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा क्या है, बिट, बाइनरी डिजिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन ए इसमें से हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास इसमें पूछा गया है, अ बारकोड सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज। चैप्टर नंबर 1 से है ये सवाल भी, लास्ट वाला भी चैप्टर 1 से था, ये भी चैप्टर 1 से है। बारकोड सिस्टम को हम क्या कहते हैं। बारकोड सिस्टम क्या होता है, एक वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड लाइंस होती हैं हैविंग डिफरेंट विड्थ एंड स्पेसिस, जिनकी विड्थ चौड़ाई डिफरेंट होती है, उनकी स्पेसिस भी डिफरेंट होती है उनके बीच में। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPC। तो UPC हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये हमारे पास होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, आप अपनी बुक्स को देखें, कोई भी आइटम जो आप परचेज़ करते हैं उसके पीछे देखें लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, स्ट्रिप्ट लाइंस होती हैं सेम हाइट की। तो हमारे पास ये जो लाइनें हैं इन्हें हम कहते हैं बार कोड। ये क्या बताती है हमें, प्रोडक्ट का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, कंपनी का नाम, उसके अलावा उस प्रोडक्ट की प्राइस, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं बार कोड, जिसको हम कहते हैं बार कोड सिस्टम, या फिर हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो UPC इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास इसमें पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI मॉडल इज़। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल्स का सवाल हर दफ़ा पेपर में आता है। OSI मॉडल हमारे पास ISO कंपनी ने बनाया था। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है,
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पीपल ऑन लैन कैन शेयर एक्सेप्ट, के लैन पे जो लोग हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे वो क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं, एक्सेप्ट सवाए, किस चीज़ के सवाए वो सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मतलब इसमें से क्या चीज़ है जो लैन पे शेयर नहीं हो सकती। वो हमारे पास देखिए मॉनिटर स्क्रीन जिसको हम कहते हैं वो शेयर हो सकती है बिल्कुल, प्रिंटर ये भी शेयर कर सकते हैं, मोडेम ये शेयर नहीं होता, सीडी रोम हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सीडी रोम मतलब कि आपके पास एक सीडी रोम है, उसको कोई भी कंप्यूटर लैन पे मौजूद उस सीडी रोम को यूज़ कर सकता है, उस सीडी रोम में मौजूद सीडी को इस्तेमाल कर सकता है अगर वो आपने सीडी रोम शेयर किया होगा। तो हमारे पास मोडेम है, मोडेम हमें क्या करता है इंटरनेट से जोड़ता है, तो मोडेम को हम शेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Now moving towards question number 17. This is the last question of this paper. Analog signals are measured in. एनालॉग सिग्नल्स को किस में मेजर किया जाता है, ये चैप्टर नंबर 3 से सवाल है हमारे पास, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के। एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास मेजर होते हैं किस में, इसमें देखें आपके पास दो ऑप्शन आपको लगेगा कि ठीक होंगे, एक हर्ट्स और एक वोल्ट, बाकी हमारे पास नहीं है। ठीक है, वाट ये पावर का यूनिट है, डिजिट हमारे पास ये बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक है, उसका यूनिट होता है बिट होता है, वैसे तो डिजिट कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, वोल्ट हमारे पास और हर्ट्स यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, कि अगर जब पूछा जाए कि एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस में मेजर होती है, वो होती है हर्ट्स में, और एनालॉग सिग्नल ठीक है वो किस में मेजर होते हैं, वो होते हैं वोल्ट में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा बी विल बी द राइट आंसर, वोल्ट। अगर पूछें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन, कि एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी किस चीज़ में मेजर होती है, फिर हम बताएंगे ऑप्शन ए हर्ट्स। ठीक है, फिर हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी वाला सवाल में हर्ट्स और एनालॉग सिग्नल की बात करेगा तो वोल्ट। सो दैट्स ऑल, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। और पुराने पेपर्स में से अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, और पुरानी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। उसको देख के कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, और आपने अभी साथ बताइएगा कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ से हमें देख रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे हेल्दी।